हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी IQ सेंटर में आपका स्वागत है। आज जो है हम जूनियर लेवल का पेपर साइंस का पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, जो मैं आपको 30 क्वेश्चंस जो है कराऊंगा। डेली मैं आपको साइंस का एक पेपर करा रहा हूँ। इस समय मैं ये दूसरा पेपर है, ये तीसरा पेपर है जो मैं आपको साइंस का करा रहा हूँ। ठीक है, तो ये NCERT बेस्ड अक्सर जो है क्वेश्चन जो है NCERT बेस्ड होते हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। तो देखिए, जितना जितना हो सकता है आप जो है क्वेश्चंस के पेपर्स को सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। CTET के जो है प्रीवियस ईयर के जितने भी पेपर्स हो सकते हैं उन सबको सॉल्व करिए। आपकी जो है 20 अगस्त को एग्ज़ाम की डेट है। तो अब जो है पढ़ाई में कोई भी जो है कंजूसी मत करिए। एक तरीके से जो सिंपल सी बात बताऊं मैं आपको, अक्सर देखिए पेपर्स जो सॉल्व करेंगे तो जो भी कमियां हैं आपके पेपर्स के द्वारा जो है दूर हो जाएंगी। तो चलिए पेपर सॉल्व करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर करिएगा ताकि वो भी डेली पे ये पेपर्स का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, आज का टारगेट रखते हैं 50 लाइक्स का। थोड़ी सी मेरी तबीयत जो है थोड़ी सी डाउन है, सही नहीं है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपको पेपर्स कराने की। देखिए चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित सभी एक कोशिकीय हैं सिवाय इसके। तो देखिए, भ्रूण, पैरामीशियम, मुर्गी का अंडा और युग्मज। देखिए, तो देखिए भ्रूण जो होता है वो बहुकोशिकीय होता है। ध्यान रखिएगा, भ्रूण बहुकोशिकीय होता है, बाकी सभी जो है एक कोशिकीय होते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिकाओं से जो है संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार करना है हमें। तो देखो, क्रोमोसोम, जीन, केंद्रिका और राइबोसोम। तो इनमें से किसी जो है कोशिका के केंद्रक के भाग हैं। ध्यान रखिएगा, ये कोशिका के केंद्रक का भाग होता है। तो देखिए, क्रोमोसोम, जीन और केंद्रिका जो है, इन तीनों में जो है ये कोशिका के जो है केंद्रक के भाग होते हैं। राइबोसोम इसमें से नहीं है, ऑप्शन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान रख के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रयास कीजिएगा। साइंस में क्वेश्चंस जो है थोड़ा सा बेसिक पे आधारित होते हैं, तो हो सकता है गलतियां होने के चांसेस ज़्यादा होती हैं, रटने टूटने का नहीं। निम्नलिखित में से जो है सबसे छोटा परमाणु है कौन सा है? हाइड्रोजन का, हीलियम का, कार्बन का और ऑक्सीजन का। तो देखिए, सबसे जो छोटा परमाणु होता है वो हीलियम का परमाणु होता है। ठीक है, हाइड्रोजन का सबसे छोटा परमाणु होता है, ध्यान रखिएगा, ये आंसर है इसका। निम्नलिखित में से कौन सी जो है धातु खनिज नहीं है? हेमाटाइट, बॉक्साइट, जिप्सम और लिमोनाइट। तो देखिए, जो खनिज नहीं है पूछ रहा है ना, तो ध्यान रखिए जिप्सम जो है वो खनिज श्रेणी में नहीं आता है, बाकी सभी खनिज हैं। ठीक, निम्नलिखित में से अधातुओं में से कौन सा जो है द्रव है? देखिए, अधातु भी है और द्रव भी है। ठीक है, तो ध्यान रखिए कौन सा है। ऑप्शंस देखते हैं, एक सेकेंड। तो ब्रोमीन, आयोडीन, सल्फर और फास्फोरस। तो देखिए, ब्रोमीन जो है एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, द्रव अवस्था में पाया जाता है और ये अधातु की श्रेणी में है। ठीक है, विद्युत तारों की परस्पर जो है वेल्डिंग के लिए उपयोग में लाया जाने वाला जो शोल्डर होता है, शोल्डर जो होता है, जो वेल्डिंग होती है ना दुकानों में, जो लोहे को लोहे से जोड़ देता है उस तरीके से, तो वो वेल्डिंग में जो है यूज़ करने वाली जो होती है शोल्डर जो होती है, तो वो क्या काहे किस चीज़ के मिश्र धातु से बनी होती है? तांबा जस्ते की मिश्र धातु होती है, टीन और तांबे की मिश्र धातु होती है, सीसा और टीन की मिश्र धातु होती है, या जस्ता और सीसा की मिश्र धातु होती है? देखिए सही जवाब क्या है इसका। सही जवाब है ये सीसा और टिन की जो है मिश्र धातु होती है। ध्यान रखिएगा, सीसा और टिन की होती है। ठीक है, मिश्र धातु जो होते हैं दो या दो से अधिक तत्वों के मिलने से जो है बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आयोडीन जो है युग्म खाने का नमक क्या है? ये तत्व है, यौगिक है, विषमांगी मिश्रण है या समांगी मिश्रण है? तो इसका सही जवाब है आयोडीन जो होता है वो एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डाल्टन का जो है परमाणु सिद्धांत निम्नलिखित में से किसकी पुष्टि करता है? द्रव्य का संरक्षण, द्रव्यमान का संरक्षण, या निश्चित अनुपात की, या उपरोक्त दोनों की, या दोनों में से किसी की नहीं? ठीक है, तो इसका सही जवाब है द्रव्यमान का संरक्षण करता है और निश्चित अनुपात का संरक्षण करता है। ध्यान रखिएगा, डाल्टन का जो है परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान के संरक्षण और निश्चित अनुपात के संरक्षण पर कार्य करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दें। इलेक्ट्रॉन की खोज जो है जे थॉमसन ने की थी, तो प्रोटॉन की खोज किसने की थी? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, इसी तरीके के जो बेसिक बिल्कुल क्वेश्चंस आते हैं, मैं फिर से बोल दूं भी, मैं ये सीटेट का क्वेश्चन जो है जो क्वेश्चंस आए हुए हैं अब तक, वही मैंने क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा है और वही मैंने क्वेश्चंस को है 30 क्वेश्चंस को जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को यहाँ पे शामिल किया है।
आप क्वेश्चंस पेपर लगा करके आप अपने जो है आप ये भी चेक कर सकते हैं कि आपको कितना अभी आता है पेपर्स में, आपकी कितनी कमियां हैं, चीज़ों को देखिए। तो प्रोटॉन की खोज किसने की है? चैडविक, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड, जॉन डाल्टन ने। तो देखिए सही जवाब है जो प्रोटॉन की खोज वो गोल्डस्टीन ने की थी, ठीक है। वहीं चैडविक ने जो है उसमें न्यूट्रॉन की खोज की थी, ध्यान रखिएगा, न्यूट्रॉन की खोज की थी। और प्रोटॉन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्रव्यमान संख्या होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योगफल, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्याओं का योगफल, और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्याओं का योगफल, और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो द्रव्यमान जो संख्या होती है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के जो है संख्याओं का योगफल होती है, ध्यान रखिएगा। जिस तरीके से, जैसे मान लीजिए कि कार्बन है, कार्बन के नाभिक में जो है 6 प्रोटॉन पाए जाते हैं, ठीक है, और 6 न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक। तो दो टोटल जो हो जाएगा 12 हो जाएगा दोनों। तो यही बोल रहा है द्रव्यमान संख्या उसका जो है 12 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जो है धातु वायु में रखने पर जल उठती है? ध्यान रखिएगा, वायु में रखने पर जल उठती है। सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम या एल्युमिनियम। तो देखिए इसका सही जवाब है सोडियम जो है धातु होती है जो वायु में खुले में रख देंगे तो वो तुरंत से ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जो है जलने लगती है, ठीक है। निम्नलिखित में से आमतौर पे जो है सोडियम जो है, बाबा जो लोग जो नहीं होते जो आग जलाने की कोशिश करते हैं हवा में, तो वो सोडियम ही रखे रहते हैं, उसको जरा सा बुरादा डाल देते हैं तो हवा के संपर्क में आके तुरंत जल जाती है। तो हम लोगों को लगता है कि कोई चमत्कार कर दिया है, ठीक है। ध्यान रखिएगा ये जादू टोने वाले काम ज़्यादा करते हैं लोग। निम्नलिखित में से कौन सी जो है गैस पॉप की ध्वनि के साथ जलती है, ठीक है, ध्वनि उत्पन्न करती है? तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर। तो देखिए सही जवाब है इसका जो है हाइड्रोजन जो होती है वो इस तरीके की ध्वनि के जो है जलने लगती है, ठीक है। दैनिक जीवन के निम्नलिखित उदाहरण पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। जब भोजन खराब होता है तो उसमें से दुर्गंध उत्पन्न होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत सिंपल है। सेब के जब एक टुकड़े को जब कुछ क्षण हम लोग काट के रख देते हैं ना तो वो भूरा हो जाता है, देखा होगा आपने अक्सर। चींटी के काटने से उत्पन्न जलन को शांत करने के लिए हम कैलामाइन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो इसका सही जवाब है, बताइए इसमें कौन सा सही जवाब है इसमें से? तो देखिए इसका सही जवाब है सभी जो है रासायनिक परिवर्तन है। देखिए जब भोजन खराब होता है तो उसमें दुर्गंध जो होती है तो वो रासायनिक परिवर्तन के कारण ही होती है। सेब का जो है टुकड़ा जो हम काट के रख देते हैं तो वो भूरा हो जाता है वो टुकड़ा, तो वो भी इस रासायनिक परिवर्तन के ही कारण होता है। और चींटी के काटने से जो है जलन उत्पन्न होती है, ठीक है, तो वो भी एक रासायनिक केमिकल जो है चींटी के जो है दांतों में लगा होता है, ठीक है, तो उसकी वजह से भी ये होता है। उसका जो शांत खुजली को शांत करने के लिए, जलन को शांत करने के लिए कैलामाइन नाम की जो है एक पाउडर आता है, पाउडर और दोनों क्रीम फॉर्म में भी आता है, उसको लगाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। निम्नलिखित में से जो है किसका पीएच मान जो है सर्वाधिक होता है? ध्यान रखिएगा, नींबू, रक्त, शुद्ध जल, दूधिया जो है मैग्नीशियम। तो देखिए इसका सही जवाब, गलत मत कीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा पीएच मान जो है सर्वाधिक होता है, यहाँ पूछ रहा है वह है दूधिया मैग्नीशियम का, ठीक है। अच्छा पीएच मान जो होता है, देखिए पीएच मान जो होता है अगर 7 से ज़्यादा है तो ध्यान रखिएगा, अगर 7 से ज़्यादा है तो जो है बेस जो होगा वो क्षारीय होगा, ठीक है। अगर पीएच मान जो है 7 से कम है, ठीक है, तो वो अम्लीय होगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट पर कुछ और देख लेते हैं। अच्छा दूधिया जो है मैग्नीशियम को जो पीएच मान होता है वो होता है 10.5, देखिए, ठीक है, कितना ज़्यादा है, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा क्षारीय है। और शुद्ध जल का जो है पीएच मान होता है वो 7 होता है, ध्यान रखिएगा। और ब्लड का जो होता है वो 7.4 होता है। और वहीं पे नींबू का जो होता है वो अम्लीय होता है, प्रकृति का होता है, उसका पीएच मान 2.5 होता है। और कॉफ़ी का जो है पीएच मान होता है वो करीब 5 के करीब होता है, ठीक है। कॉफ़ी और टी दोनों का नियर अबाउट होता है, इसलिए कहते हैं इस चाय को पीने के साथ जो है गले लोगों के बहुत सारे एसिडिटी होने लगती है, वो इसी की वजह से होती है क्योंकि उसका पीएच वैल्यू जो है कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, शर्करा को जो है अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को किस नाम से जानते हैं? पाश्चुरीकरण, जीवाणुनाशन नाशक जो है, या समांगीकरण, या किण्वन। तो देखिए शर्करा को है अल्कोहल में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को हम किण्वन विधि से जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लोलक का जो है आवर्तकाल किस पर निर्भर करता है? लोलक की लंबाई पर, या स्थानीय जो है गुरुत्वीय त्वरण पर, या उपरोक्त दोनों पर, किसी पर नहीं।
तो देखिए इसका सही जवाब है लोलक का जो है आवर्तकाल है वो दोनों पर निर्भर करता है, लोलक की लंबाई और गुरुत्वीय त्वरण पर। ठीक है, और ध्यान रखिएगा जो है आवर्तकाल को टी से डिनोट करते हैं, इसका फॉर्मूला है 2π/L/G। ठीक है, जहाँ लंबाई है ये और ये है गुरुत्वीय त्वरण जिसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन किसी फॉर्मूले से निकाला जाएगा। क्वेश्चन फॉर्मूला याद रखिएगा, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जा सकता है। लंबाई का जो है आरोही क्रम बताना है कि सही क्रम में बताना है कि कौन सा सही क्रम है। ऑप्शंस देख लीजिए, तो इसका सही जवाब है डी नंबर। सबसे छोटे से बड़ा देखना है, हमें देखना है सबसे पहले छोटा कौन सा है। आरोही क्रम का मतलब है छोटे से बड़ा। ठीक है, तो देखिए पहले डेसीमीटर आता है, फिर मीटर आता है, फिर डेकामीटर, फिर हेक्टामीटर, फिर किलोमीटर आता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एंगस्ट्रम का जो है क्या मापता है, तो द्रव की मात्रा मापता है, या प्रकाश तरंगों की लंबाई मापता है, या विद्युत प्रतिरोध मापता है, या विद्युत आवेश मापता है। देखिए तो एंगस्ट्रम जो होता है वो प्रकाश तरंगों की लंबाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है, जिसे कहते हैं तरंग दैर्ध्य। ध्यान रखिएगा, तरंग दैर्ध्य को नापता है। अगर ये ऑप्शन आ जाए तरंग दैर्ध्य को मापता है तो तरंग दैर्ध्य लगाइएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। विद्युत प्रतिरोध जो होता है वो होता है ओम। ध्यान रखिएगा, ओम का साइन है ओम। ठीक है, और विद्युत आवेश जो होता है वो कूलम। ध्यान रखिएगा, कूलम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चंद्रमा पर वायुमंडल की अनुपस्थिति का क्या कारण है। हमें पता है कि चंद्रमा में वायुमंडल नहीं है। ठीक है, इसकी क्या कारण है। अधिक गुरुत्वीय त्वरण या कम गुरुत्वीय त्वरण, या पृथ्वी से अधिक घूर्णन काल या पृथ्वी से कम घूर्णन काल। तो इसका सही जवाब है चंद्रमा में जो है कम गुरुत्वीय त्वरण पाया जाता है, इसलिए वहाँ पे जो है वायुमंडल की उपस्थिति नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का भार जो है न्यूनतम होता है कहाँ पर होता है। उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, केंद्र में, पृथ्वी का केंद्र में, या कर्क रेखा पर। तो देखिए वस्तु का जो है भार न्यूनतम होता है, सबसे न्यूनतम होता है वो पृथ्वी का केंद्र होता है। या फिर इस तरीके से समझ लीजिए कि ये ग्लोब है, तो जो विषुवत रेखा है वहाँ पे भार कम होता है, और यहाँ पे ध्रुवों में सबसे ज़्यादा होता है। ध्यान रखिएगा, चाहे वो दक्षिणी ध्रुव हो या चाहे उत्तरी ध्रुव हो, ध्रुवों पे जो है व्यक्तियों का जो है भार, किसी वस्तु का भार जो है सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक भारी और एक हल्की वस्तु को मुक्त रूप से गिराया जाए तो उसमें जो है समान त्वरण उत्पन्न होता है, परंतु हल्की वस्तु जो है भारी वस्तु की अपेक्षा जल्दी नहीं गिरती। ध्यान रखिएगा, इसका क्या कारण है। वायु का शयन कर्षण, या वायु उत्प्लावन प्रभाव, या यह उपरोक्त दोनों, या दोनों कोई नहीं। तो देखिए इसका सही है वायु का शयन कर्षण, और वायु जो है उत्प्लावन जो है बल कार्य करता है, दोनों के लिए इसका कारण है मेन। ठीक है, गुरुत्वीय त्वरण जो है निर्भर करता है किस बात पर। वस्तु के आकार पर, रूप पे, वस्तु के आकार पर, या वस्तु के द्रव्यमान पर। उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए इसका सही जवाब, तो इसका सही जवाब है गुरुत्वीय त्वरण जो है किसी चीज़ पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये होता क्या है, जब कोई वस्तु हम ऊपर से गिराते हैं, मुक्त रूप से गिराते हैं, तो वो जो है तब वो गुरुत्व बल के कारण जो है पृथ्वी की ओर गिरती है। ध्यान रखिएगा, गुरुत्व बल के कारण, ग्रेविटी के कारण ही जो तो नीचे ऊपर पृथ्वी पर गिरती है ना। जब हम कहीं आसमान से अगर कोई चीज़ हम छोड़ दें तो उसी ग्रेविटी के कारण ही पृथ्वी पर गिरती है। तो जो वेग में जो है त्वरण उत्पन्न होता है, ध्यान रखिएगा, वेग में जो त्वरण उत्पन्न होता है ना, उसी को कहते हैं हम गुरुत्वीय त्वरण। कई लोग जो है त्वरण से कंफ्यूज हो रहे होंगे, त्वरण को कहते हैं एक्सेलरेशन। ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु के वेग में जो है परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। ध्यान रखिएगा, वस्तु के वेग में जो है परिवर्तन की दर को ही त्वरण कहते हैं। मान लीजिए कि हम कोई दौड़ लगाते हैं, और हम दौड़ जो है हम 10 मिनट में पूरा करते हैं 1 किलोमीटर। ठीक है, 1 किलोमीटर, लेकिन फिर हमने अपनी दौड़ बढ़ा दी कस के, और हमने वो दौड़ जो है 5 मिनट में 1 किलोमीटर कवर कर दी। तो यही हमारे जो है यही त्वरण कहलाएगा, जो हमारा मतलब एक तरीके से वस्तु के वेग में परिवर्तन आया ना। ठीक है, एक पहले हम 10 मिनट में जो है 1 किलोमीटर दौड़ रहे थे, अब 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़ रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के पृष्ठ से जो है पलायन वेग का मान क्या होता है। ऑप्शंस देखिए, 11.2 जो है किलोमीटर पर सेकेंड, या सेंटीमीटर पर सेकेंड, या मीटर पर सेकेंड,
और मिलीमीटर पर सेकंड। ध्यान रखिएगा मिलीमीटर मीटर पर सेकंड मत मार करिएगा, किलोमीटर पर सेकंड होता है पलायन वेग। पलायन वेग होता है मतलब जब हम किसी वस्तु को पृथ्वी से आसमान की तरफ फेंकते हैं, तो अगर हमने उस सामान को, उस वस्तु को जो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड की रफ्तार से हमने अगर कोई चीज़ फेंक दी, तो वो पुनः जो है पृथ्वी के मतलब वो पुनः जो है पृथ्वी पर गिरेगा नहीं, वापस वो जो है अंतरिक्ष में ही चला जाएगा। ध्यान रखिएगा, अंतरिक्ष में चला जाएगा। अगर आप किसी चीज़ को इतनी रफ्तार तेज से फेंक सकते हैं तो वो पुनः जो है वो पृथ्वी में नहीं आएगा, गिरेगा नहीं, सीधा सीधा जो है अंतरिक्ष में चला जाएगा। ठीक। पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है पनडुब्बियों में, युद्ध टैंकों में, सैनिकों के बंकरों में और उसको जो है उपरोक्त सभी। तो देखिए जो है पेरिस्कोप जो होता है वो सभी में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। पेरिस्कोप होता क्या है? एक अवतल दर्पण होता है, ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, जिससे हम कोई भी छोटी चीज़ को, ध्यान रखिएगा, छोटी चीज़ को बड़ा देखते हैं, बड़ा कर लेते हैं, है ना। अक्सर जो है डॉक्टर्स जो होते हैं ना, ऐसे छोटे मोटे लेंस लिए रहते हैं ना, जो कुछ देखने के लिए, जैसे दांत के डॉक्टर के पास चले जाइए तो वो उस तरीके की चीज़ें आपको लिए हो, तो दांत में देखने के लिए, कान के अंदर झांकने के लिए, है ना, इस तरीके की चीज़ें जो वही अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहनों के जो है साइड मिरर में जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, क्यों? ये कम क्षेत्र को दर्शाता है या अधिक क्षेत्र को दर्शाता है, या वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है, या बी और सी? तो देखिए इसका सही जवाब क्या है। तो देखिए ध्यान रखिए कि वस्तुओं को बड़ा करके दिखाता है, ये मत मार्क करिएगा, ये अधिक क्षेत्र को दिखाता है। देखिए जब साइड मिरर होता है तो देखिए छोटे से एरिया को में ना बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, ताकि जो है हमें साफ साफ दिख जाए कि चीज़ गाड़ी कितनी दूर पे है। ठीक है, तो इस चीज़ के लिए उसका प्रयोग करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेरिस्कोप जो है अवतल दर्पण के काम आता है, देखिए, और टेलीस्कोप क्या है? उत्तल दर्पण, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण या अवतल लेंस। देखिए इसका सही जवाब। तो ध्यान रखिएगा टेलीस्कोप जो होता है वो उत्तल लेंस होता है। ठीक है, उत्तल लेंस होता है। उत्तल लेंस को भी हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं, कई बार जो है ये भी रख सकते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, और ये कहाँ कहाँ प्रयोग होता है ध्यान रखिएगा। तो टेलीस्कोप के साथ साथ जो है प्रोजेक्टर जो होते हैं, है ना, प्रोजेक्टर, कैमरा में, और ये जो फोटोकॉपी की मशीन में। ठीक, ध्यान रखिएगा। अच्छा, पानी की जो बूंद होती है उसमें भी उत्तल लेंस, पानी की जो बूंद होती है वो उत्तल लेंस की तरह कार्य करती है। क्वेश्चंस आते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया। अच्छा, लेंस की क्षमता को ध्यान रखिएगा। लेंस की क्षमता को जो है डायोप्टर से नापते हैं, डायोप्टर से नापते हैं। ये क्वेश्चंस जो है कई बार पूछा जाता है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समतल दर्पण पर जो है प्रतिबिंब बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कथन सत्य है? यहाँ पे प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से बड़ा होता है, या प्रतिबिंब जो है वस्तु के दूरी के समान जो है दूरी पर बनता है, या प्रतिबिंब जो है पार्श्व जो है प्रतिलोमित होता है, या प्रतिबिंब जो है तो आभासी होता है। क्या होता है देखिए, तो उसका सही जवाब है, इसके सारे सही ऑप्शंस हैं, ध्यान रखिएगा, इसके सारे सही ऑप्शंस हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विद्युत बल्ब में जो है टंगस्टन के ऑक्सीकरण को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है नाइट्रोजन गैस, आर्गन गैस, और दोनों या हाइड्रोजन गैस। तो देखिए इसका सही जवाब है नाइट्रोजन और आर्गन गैस दोनों का प्रयोग किया जाता है, दोनों का ही प्रयोग होता है इसमें। ठीक है, चुंबक का चुंबकत्व जो है नष्ट किया जा सकता है, वो किस माध्यम से नष्ट हो सकता है? तो देखिए गर्म करने पे क्या चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाएगा, या ऊंचाई से फेंकने पर, या किसी वस्तु द्वारा जो है पीटने पर, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो देखिए सही जवाब है सभी के द्वारा हो सकता है। अगर हम उसको जो है चुंबकत्व नष्ट करने के लिए हम गर्म कर दें तो वो ख़त्म हो जाता है। यहाँ तक कि बहुत हाइट से फेंकने पर भी जो है जब वो हिट करता है ज़मीन को तो उससे भी चुंबकत्व का जो है ख़त्म हो जाता है, या किसी दूसरे वस्तु से जैसे हथौड़ा मारे तो उससे भी जो है मैग्नेटिक जो है चीज़ें ख़त्म हो जाती है उसकी। ठीक है, किसी विद्युत तार में उत्पन्न जो है ऊष्मा का परिमाण जो है निर्भर करता है तार की पदार्थ पे, तार की लंबाई पे, तार की मोटाई पे, उपरोक्त सभी में सभी। तो देखिए ये चीज़ें जो है ऊष्मा का जो है परिमाण जो है वो निर्भर करता है सभी चीज़ों पे, ध्यान रखिएगा, वो सभी चीज़ों पे निर्भर करता है। इसका सही आंसर है डी नंबर। ठीक है, आज के जो है इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस का जो है समाप्त हुआ। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, ध्यान रखिएगा क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं,
इसलिए मैंने ये पेपर आपको दिया है। ठीक है, पेपर लगाइए, कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज का टारगेट है 50 लाइक्स का। धन्यवाद।